हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इससे पहले वाला चैप्टर 3 था, उसके बारे में हमने ये जाना था कि गवर्नमेंट होती क्या है, गवर्नमेंट है क्या। तो तीसरे चैप्टर में तो ये जान लिया था कि गवर्नमेंट होती क्या है, गवर्नमेंट के बारे में अच्छे से जान लिया। अब इसके जो मुख्य तत्व है 4 चैप्टर के अंदर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व है, यानी गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये अपने इकाई दूसरे का दूसरा चैप्टर है, इसके बारे में इकाई 3 स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने यहाँ पर ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अब कहेंगे कि सर ये मुख्य तत्व होते क्या हैं, पर इससे पहले अपने ये जान लेते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार होती क्या है। वैसे तो अपने 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, पर एक बार में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार होती क्या है, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब आपने 3rd चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था, लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकतांत्रिक। एक तो लोकतांत्रिक वर्ड भी पढ़ा था, इसके साथ में एक वर्ड और भी पढ़ा था, प्रतिनिधि, ठीक है दोस्तों। लोकतांत्रिक या प्रतिनिधि सरकार, ये वर्ड भी आपने पढ़ा था, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो पहले लोकतांत्रिक वर्ड का मतलब समझते हैं कि लोकतांत्रिक वर्ड का मतलब क्या है। लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र लिखते हैं पहले। देखिए दोस्तों, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लो, एक लिख लो लोग और दूसरा लिख लो तंत्र। लोग का मतलब हो गया लोग, ठीक है, एंड तंत्र का मतलब हो गया सिस्टम, ठीक है। सीधे सी बात है कि यहाँ पर लोगों का शासन होगा वो क्या होगा, लोकतंत्र होगा। क्या होगा, जहाँ पर लोगों का शासन होगा वो क्या होगा, लोकतंत्र होगा, ठीक है। अब दूसरा वर्ड चुनते हैं प्रतिनिधि सरकार। इसे लोकतांत्रिक सरकार भी कहते हैं और प्रतिनिधि भी सरकार कहते हैं। अब मैंने ये तो कह दिया कि जहाँ पर लोगों का शासन होगा वो लोकतांत्रिक सरकार होगी। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि क्या इतने सारे लोग हैं तो सभी के सभी लोग वहाँ पर शासन करेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी के सभी लोग शासन करें, ऐसा तो होगा नहीं। तो सरकार जो चुनी जाएगी यहाँ पर कुछ लोगों की चुनी जाएगी, कुछ लोग होंगे जो सरकार कहलाएंगे, ठीक है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का क्या मतलब होता है, ये लोग स्वयं शासन नहीं करते हैं, स्वयं शासन नहीं करेंगे, ये लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर चुनेंगे और ये प्रतिनिधि आगे जाकर क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। इसे ही क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि सरकार, ठीक है। आपने जान लिया लोकतंत्र वर्ड के मतलब जहाँ पर लोगों का शासन होगा वो लोकतंत्र कहलाएगा। लोग स्वयं शासन नहीं करेंगे, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे और प्रतिनिधि आगे जाकर सरकार बनाएंगे। जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि किसके होते हैं, जनता के, ठीक है। तो जनता जैसा चाहेगी वैसे प्रतिनिधि आगे करेंगे और वो आगे पॉलिसी नीतियों का निर्माण करेंगे। तो ये माना जाएगा कि जो प्रतिनिधि ने निर्णय लिया है वो ही जनता का निर्णय है, ठीक है। तो इसे कहते हैं लोकतांत्रिक या प्रतिनिधि सरकार। यह आपने जान लिया लोकतांत्रिक या प्रतिनिधि सरकार। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। लोकतांत्रिक सरकार का वर्ड का अर्थ समझ लिया आपने, के मुख्य तत्व। अब लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या होंगे। जैसे आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी है तो आपकी बॉडी के अंदर की एलिमेंट्स क्या हैं, आपकी बॉडी के तत्व क्या हैं, आपकी बॉडी के अंदर तत्व है ना, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो वैसे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के भी क्या होते हैं, तत्व होते हैं, ठीक है। जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं भी उसको बताते हैं कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, ये राजतंत्रीय यहाँ पर गवर्नमेंट होगी या तानाशाह गवर्नमेंट होगी। तो अलग अलग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलग अलग गुण मान लो, चाहे तत्व कह लो, की एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसके अंदर अब लोकतांत्रिक सरकार है तो लोकतांत्रिक सरकार के अंदर की एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ऐसे जो उसको रिप्रेजेंट करे कि लोकतांत्रिक सरकार है। यानी लोकतांत्रिक सरकार के अंदर क्या तत्व होंगे, फर्स्ट लोगों की भागीदारी, लोगों की भागीदारी यानी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जैसे कोई बिजनेसमैन होता है तो बिजनेसमैन पार्टनरशिप करता है ना, कि तुम भी मुझे पैसे दे दे, तुम भी पैसे दे दे, तू भी पैसे दे दे। अगर प्रॉफिट हुआ तो बांटेंगे, अगर लॉस हुआ तो सह लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, पार्टनरशिप, ठीक है।
सारी जनता क्या करती है, सरकार को चुनती है, यानी पार्टनरशिप, सारी जनता सरकार को चुनती है। अब सरकार का क्या कह सकते हैं कि सरकार अच्छी होगी या भ्रष्ट होगी। अगर सरकार अच्छी हुई तो जनता का भला करेगी, अगर भ्रष्ट हुई तो वो जिन जनता ने चुना है वो ही जनता क्या कर सकती है, उसको हटा भी सकती है। यहाँ पर पार्टनरशिप का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये चुनाव करती है, यहाँ पर है चुनाव करेगी, जनता मिलकर क्या करेगी, सरकार का चुनाव करेगी। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ, सरकार का चुनाव करेगी। ठीक है, कौन करेगी, जनता करेगी। ठीक है, तो सरकार का चुनाव करेगी यहाँ पर जनता। अगर सरकार जनहित में करे, नहीं करेगी तो इसको हटाया भी जा सकता है, सरकार को क्या किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। अगर गलत नीतियाँ बना रही है तो इसके ऊपर रोक भी लगा सकती है, कौन, जनता। अब वो किस तरह से लगाएगी, क्या क्या तरीके होंगे उसके, वो अपने चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी लोगों की भागीदारी, लोग मालिक होंगे, सरकार, अब सरकार है तो सरकार क्या है, एक नौकर, मान लो कि सरकार एक नौकर है जनता की। ठीक है, क्या है, नौकर है एक जनता की, जैसा जनता चाहेगी वैसा सरकार को करना होगा। ठीक है, अगर कोई पॉलिसी जनहित में नहीं बनाई जा रही है तो लोग उसका विरोध करेंगे। विरोध करने के तरीके अब कौन कौन से होंगे वो चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लोगों की भागीदारी इसके अंदर फर्स्ट की एलिमेंट्स हो गया। ठीक है दोस्तों, आपका पोटेशियम ये हो चुका है। बात करते हैं अब कैल्शियम की, सेकंड नंबर की, समस्याओं का समाधान। अब जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो इसके अंदर क्या एक खास बात होगी यहाँ पर कि ये समस्याओं का समाधान करेगी। जनता के अंदर जितनी भी समस्याएं आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है जनता के बीच में, उसको सोल्व करना किसका काम होगा, समस्याओं का, किसका, लोकतांत्रिक सरकार। अब मान लो बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई आतंकवाद की समस्या आ गई या बम गोला की आ गई, कोई भी एनीवेयर कोई भी समस्या आ जाए, ठीक है, तो उसका समाधान कौन करेगी, जो सरकार होगी वो करेगी, लोकतांत्रिक सरकार। फिर थर्ड नंबर आता है आपका, यहाँ पर क्या हो चुका है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम पर आ जाए। मैग्नीशियम आपका एलिमेंट्स, ठीक है। समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध, समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध होगी। यानी कि क्या मतलब है, चाहे मुकेश अंबानी हो चाहे एक गरीब हो, समानता रखी जाएगी। चाहे जितना अधिकार एक मुकेश अंबानी को होगा उतना ही एक गरीब को होगा, ठीक है, दोनों को इक्वल रखा जाएगा। यहाँ पर समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध, यानी समानता रखेगी और न्याय करेगी साथ में। अगर जो मुकेश अंबानी ने अगर कोई अपराध किया, जितनी सजा उसको मिलेगी उतनी ही गरीब को मिलेगी, दोनों को इक्वल रखा जाएगा। तो ये तीन गुण इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान और समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध। ये क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के क्या है की एलिमेंट्स, यानी क्या कह सकते हैं, मुख्य तत्व है, ठीक है। यानी अगर ये तीन तत्व नहीं है तो वो कोई गवर्नमेंट लोकतांत्रिक नहीं है। अगर ये तीन गुण किसी सरकार में पाए जा रहे हैं तो वो कौन सी गवर्नमेंट होगी, लोकतांत्रिक सरकार होगी। तो आपको अच्छे से वर्ड को अच्छे से जानना है, मुख्य तत्व का मतलब क्या होते हैं, ये मुख्य तत्व है, ठीक है, जिसके अंदर ये तत्व पाए जाएंगे वो कौन सी गवर्नमेंट होगी, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट। तो ये आपको मैंने बताया और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था दोस्तों। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि चैप्टर पूरे को कंप्लीट करने से पहले इंट्रोडक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया कोई चैप्टर का, अब चैप्टर का अगर आपको नाम मैं यहाँ पर समझाता अच्छे से, लोकतांत्रिक क्या होती है, सरकार क्या होती है, मुख्य तत्व क्या होते हैं, ये अच्छे से नहीं समझाता तो पूरा चैप्टर को रटने का कोई फ़ायदा नहीं था। आगे कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसलिए इस पार्ट को पहले मैं अच्छे से समझाता हुआ चलता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर।